This video is for class 9 chemistry. Chapter number 2 is matter around us pure. It is the sixth part of the chapter in which we are going to study about the solution. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ होती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स किया जाता है तो जब वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है, होमोजीनस, है ना। जब होमोजीनस मिक्सचर होता है ये तो उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे और कंसंट्रेशन के बेसिस पे, एंड द लास्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले के जितने भी 5 पार्ट्स हैं वीडियो के, 5 पार्ट्स के हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, अगर आप चाहें तो रिविजिट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अभी तक इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, प्योर सब्सटेंसेस बता चुके हैं। ठीक है, कैटेगराइज होते हैं ये प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं सारे वीडियोज़ के। फिलहाल today's topic is solution. Solution, it is a mixture. ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर का 2 पार्ट्स है ना, याद है? मिक्सचर के 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक सॉल्यूशन में और दूसरा ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर फिर से 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हुए, तो होमोजीनस है ना और हेट्रोजीनस। होमोजीनस को ही सॉल्यूशंस कहा जाता है, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस डिवाइडेड थे सस्पेंशन में एंड कोलॉइड्स में, ये भी आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल यू हैव टू स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। तो हियर इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस का मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो एक दूसरे में मिक्स होने के बाद क्लियरली उनकी बाउंड्री सी नहीं होती है। आप कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन में जैसे मान लिया जाए तो शुगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद कहाँ शुगर पार्टिकल्स हैं, कहाँ वाटर पार्टिकल्स हैं, यू आर नॉट able to recognize their boundaries in the solution। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, homogeneous mixture of 2 or more होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, मतलब केमिकली वो रिएक्ट नहीं होते हैं। और केमिकली रिएक्ट होने का मतलब क्या है कि कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनती है उनकी। जैसे वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो एक तीसरी नई तरह की चीज़ बनती है वाटर, H2O, जिसमें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और वाटर की तीनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है ना। तो वो केमिकली रिएक्ट होता है, जो कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें मिक्स तो होती हैं लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। एक सॉल्यूशन बनेगा ब्लू कलर का, क्योंकि कॉपर सल्फेट स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि पार्टिकल्स जो है कॉपर सल्फेट के कहाँ पे है, वाटर पार्टिकल कहाँ पे, इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशन का या होमोजेनस मिक्सचर कहा जाएगा। सॉल्यूशन की बात किया जाए तो मेन जो है सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट डिजॉल्व इन एनी मीडियम, जो चीज़ डिजॉल्व होती है, जैसे शुगर यहाँ है ना, शुगर डिजॉल्व हो रही है तो वो सॉल्यूट है। और द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड एक्ट एज अ मीडियम इन विच सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व इज़ नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर आपका सॉल्यूट का एग्जाम्पल है और यहाँ वाटर जो है सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सुना होगा है ना, जहाँ जहाँ वाटर पढ़ते हैं वहाँ ये लाइन हर क्लास में आई है, अगर वाटर का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो। सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीज़ें डिजॉल्व होती हैं वो सॉल्वेंट है। बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सा और ध्यान रखिएगा, इट्स ऑल्सो अबाउट द मैटर ऑफ द क्वांटिटी
ठीक है। अमाउंट की भी एक बात है, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 टेबलस्पून में 4 टेबलस्पून शुगर मिक्स करते हैं तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी की बात किया जाए तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा। यहाँ लिखा है क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होगी सॉल्वेंट से। फॉर एग्जांपल, विनेगर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। जो विनेगर घर में खाते हैं ना, चाउमीन वगैरह में पड़ता है विनेगर, सिरका, है ना, वो एसिटिक एसिड का जो है मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 ग्राम आप वाटर ले रहे हैं तो उसमें 5 से 8 ग्राम उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड, और यही पूरा सॉल्यूशन आपका विनेगर कहलाता है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट अभी ऊपर एग्जांपल में बताया। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स स्प्राइट वगैरह होता है वो सोडा वाटर कहा जाता है। अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। ये सारे आपके सॉल्यूशंस के ही एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स किसी एक में कितना उसका प्रपोर्शन मिक्स होता है। जैसे अगर हम ये 2 बीकर हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक। दीज पार्टिकल शोज, ठीक है, इसमें आपका वाटर है ब्लू कलर का, ठीक। और अगर हम चलिए पिंक जो है ये शुगर है। दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पे 2 बीकर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये मान दोनों में क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें ये ब्लू कलर वाटर पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है ये शुगर पार्टिकल्स के लिए है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट। जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और जिसका पार्टिकल्स कम होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा। जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका कंसंट्रेशन कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 जो है, चलो आ गया, तो कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ in a certain amount और इन अ सर्टेन सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। किसी एक सर्टेन सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड का है, सब सॉलिड उसके कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स है या गैस कंपोनेंट है उसके हिसाब से, या टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन को इन 3 कैटेगरीज पर डिवाइड किया गया है। तो पहला है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बेसिस पे पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके सॉल्यूट्स हैं। सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉलिड की बात किया जाए, देखिए सॉलिड अगर सॉल्वेंट तो सॉलिड है ही है। अगर सॉल्यूट भी सॉलिड होगा तो उसको एलॉयज़ या टैल्कम पाउडर, जो हम लोग पाउडर घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैल्कम पाउडर। कोल एंड सॉइल, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल पूछा जाए तो मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल तो सॉलिड है, यहाँ पे अभी बताया है ये सॉइल सॉलिड है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो तो लिक्विड है ना, नमी पानी है ना, ठीक है। एंड मॉइस्चर इन शुगर, पानी, चीनी में जो हल्का सा नमी आ जाता है, तो पानी तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड है, तो ये सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया। इसके बाद सॉलिड गैस की बात किया जाए तो एयर इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखा है, वो गद्दों वगैरह में भरा होता है, स्पॉन्ज होता है, ठीक है। गैसेज इन चारकोल, चारकोल लकड़ी का जो कोयला वगैरह होता है उसमें छेद होते हैं, है ना। तो छेद का मतलब खाली जगह, तो फिलहाल अर्थ पे कहीं खाली जगह तो है नहीं, कहीं ना कहीं हर जगह एटलीस्ट एयर तो वहाँ है ही है, ठीक है। तो स्पॉन्ज में जो गड्ढे होते हैं वो एक्चुअली खाली नहीं होता, वहाँ एयर होती है। ऐसे ही गैसेज एंड चारकोल होता है। तो ये सॉलिड और गैस का एग्जांपल है। इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है और जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड स्टेट में है। ये लिक्विड स्टेट के एग्जांपल है, ये गैसियस स्टेट के एग्जांपल है,
आगे आते हैं, सेकेंड पार्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा और उसके सॉल्यूट। अगर लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल बोला जाए तो सेलाइन, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारे, कॉपर सल्फेट और टिंचर ऑफ आयोडीन, ये एक तरह का वो डिसइंफेक्टेड होता है, दवाइयाँ जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं उससे पहले स्किन को डिसइंफेक्ट करने के काम आती है, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन कही जाती है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड का एग्जांपल पूछा जाए तो अल्कोहल इन वाटर, पानी में जो अल्कोहल डिजोल्व होती है, केरोसिन इन पेट्रोल, लेमन जूस इन वाटर, ये सारे एग्जांपल है लिक्विड के, ठीक है। लिक्विड गैस की बात की जाए तो ऑक्सीजन इन वाटर डिजोल्व होती है, अमोनिया इन वाटर एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो भी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिनमें गैस, जैसे स्प्राइट है ना, कोक है, इन सब में गैस होती है तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहे जाते हैं। जैसे ये माज़ा है, स्प्राइट, उनमें गैस नहीं होती तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होते हैं, ठीक है। आगे थर्ड इज़ गैसियस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस है ना, सॉल्वेंट गैस है। तो गैस सॉलिड का एग्जांपल नेफ्थलीन और नेफ्थलीन बॉल्स आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो कपूर की गोलियां होती है उसको रख दीजिए, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट्स होते हैं लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होते हैं गैस में, लेकिन इस सब्लिमेशन के केस में सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में, उसमें लिक्विड वाला पोर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर गैस सॉलिड की बात किया जाए तो सब्लिमेशन या नेफ्थलीन बॉल्स उसका एग्जांपल है। गैस लिक्विड की बात की जाए तो एयर में जो मॉइस्चर नमी होती है वो एग्जांपल है। और गैस की बात की जाए तो आपका हवा है, गैसेस का मिक्सचर होती है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर आपके घर में यूज़ होता है, बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सारे गैस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब पार्टिकल्स किसके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं इसके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करते हैं ठीक है, इसमें आपने क्या किया, वाटर ले लिया, ब्लू इज़ फॉर वाटर, है ना, और इसमें आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये शुगर इसमें डिज़ोल्व है, रेड इज़ शुगर, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में सारी शुगर डिज़ोल्व होती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1 टेबल स्पून डाला होएगी, 2 टेबल स्पून डाला हो जाएगी, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे डालोगे तो ये डिज़ोल्व ना होके शुगर नीचे सेटल्ड होना शुरू कर देगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या हुई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई, ठीक, कि इसमें सब चीज़ डिज़ोल्व हो रही है। सेकंड कंडीशन में आपका क्या होगा कि जब आप और शुगर डालना शुरू करेंगे तो उसमें शुगर डिज़ोल्व ना होकर के सारी शुगर नीचे सेटल्ड होती जाएगी, ये सेकंड सिचुएशन हुई। एक और फिर सिचुएशन होगी, अगर आप इसी को 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दो, हमने कहा कि इसको डिज़ोल्व करना ही है तो आप क्या करेंगे, तो वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे, या दूसरा चीज़ आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, है ना, इसको आप गर्म कर दोगे, तो ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। समझ में आया। ये एक बीकर में है, ठीक है, इसमें आपने वाटर और शुगर सॉल्यूशन लिए, वाटर में आप शुगर डिज़ोल्व करना शुरू करते हैं, तो पहली कंडीशन में शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन में शुगर डिज़ोल्व नहीं होएगी, है ना, वो नीचे सेटल्ड होना शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें नहीं आपको ये काम करना ही करना है, चाहे जैसे करो, तो चाहे जैसे करने वाली कंडीशन में आपके पास ये 2 कंडीशन है, या तो आप इसमें आप पानी बढ़ा दीजिए और ज़्यादा, है ना, तो वाटर के हिसाब से शुगर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, स्पेस फिर से आ जाएगा और ये शुगर पार्टिकल यहाँ भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देंगे। या तो सेकंड कंडीशन क्या है, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाता है ना, तो जब स्पेस बढ़ेगा तो फिर से वही बात है कि शुगर डिज़ोल्व होना उसमें शुरू कर देगी। तो यही 3 कंडीशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है द एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट डिज़ोल्व होती है
तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर उसका सर्टेन है, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आप नॉर्मल एक गिलास पानी में आप चीनी डिज़ोल्व कर रहे हो, वो डिज़ोल्व हो रही है ना, तो आप टेम्परेचर तो उसका बढ़ा नहीं रहे हैं। जो गर्म पानी आपने, जैसा पानी आपने लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा गर्म भी किया है, तो उसको आप उसको आगे गर्म नहीं कर रहे हैं, आपने एक सर्टेन टेम्परेचर पे लिया है, तो टेम्परेचर उसका सर्टेन रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, कुछ उसमें आप चेंज करने वाले नहीं हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर फाइनली गेट कन्वर्टेड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्यूट इन देम। अनसैचुरेटेड को ही सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसमें हम ज़्यादा और सॉल्यूट या शुगर, सॉल्यूट का एग्जांपल अगर बोलें, अगर शुगर डिज़ोल्व करते रहें, है ना, तो उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सैचुरेटेड सेकंड, अगर व्हेन सॉल्यूशन हैज़ रीच अ पॉइंट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जब सॉल्यूशन की वो स्टेज आ जाती है जहाँ और ज़्यादा शुगर या सॉल्यूट डिज़ोल्व करने पे वो डिज़ोल्व नहीं होता है ना, तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर दिस पॉइंट विल रिजल्ट इन अ सॉलिड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब अभी हमने बताया था, जैसे ये अगर बीकर है ना, तो इसमें जो आपने वाटर डाला था उसमें यहाँ पे नीचे शुगर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जा रहे थे, डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, तो इसी चीज़ को प्रेसिपिटेट कहा जाता है कि सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो नहीं हो करके नीचे बॉटम पे सेटल्ड हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। और गैस बीइंग रिलीज, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद है सैचुरेटेड को, या वही सुपर सैचुरेटेड, थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन वी हीट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब इसी चीज़ को आप हीट करेंगे आगे, तो जो आप डिज़ोल्व कर रहे थे शुगर, वो डिज़ोल्व होना शुरू कर देगी, है ना। व्हेन इट इज़ अलाउड टू कूल द सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिमेन डिज़ोल्व, और गर्म करने के बाद जब इसको आप ठंडा करेंगे तो ऐसा नहीं होएगा कि इस सॉल्यूशन में शुगर पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ डिज़ोल्व हो चुके हैं, तो ठंडा होने पे वो सेटल नहीं होंगे। सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये तीनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है, एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट। सैचुरेटेड में नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ज़्यादा और डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, ऐड नहीं किया जा सकता है। और सुपर सैचुरेटेड में आप जो है उसको हीट करके सैचुरेटेड को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट शुगर्स इन वाटर। हनी बहुत मीठी होती है ना, तो उसमें शुगर पार्टिकल्स ही तो डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन वो जो है तो वो सुपर सैचुरेटेड एग्जाम्पल रहेगा। थर्ड है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, तो सॉल्वेंट दो हो सकता है, या तो वाटर होएगा या तो वाटर नहीं होएगा, तो उस बेसिस पे या तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा मीन्स वाटर, है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन वाटर में बना है तो एक्वस सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इज़ नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी में डिज़ोल्व करके बना रहे हो तो एक्वस सॉल्यूशन है, और अगर पानी के अलावा और अदर कोई सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, है ना, अल्कोहल यूज़ होता है, बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। एग्जांपल्स की बात किया जाए तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन का होगा, और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल ये जो है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन होएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, है ना। और कौन से पार्टिकल्स मिक्स होंगे, जिनका साइज़ बहुत छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन में जो साइज़ होता है सॉल्यूट का, वो बहुत, डिज़ोल्व तो सॉल्यूट हो रहा है, सॉल्वेंट थोड़ी डिज़ोल्व हो रहा है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात होएगी हमेशा जब भी साइज़ की बात की जाएगी, ठीक है। दैट इज़ लेस देन लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसको याद रखिएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर होता है। ये अभी कोलॉइडल सस्पेंशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ वहाँ पे डिफ्रेंशिएट में भी ये चीज़ याद काम आएगी, तो इसको याद रखिएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस, बता चुके हैं, होमोजीनियस होता है तभी तो ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ईजीली कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं। Filtration method cannot be used to separate the component of solution as the particle of solution passes through the filter paper। अभी यहाँ ऊपर बताया है कि साइज़ तो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना। तो अगर उसको आप फ़िल्टर पेपर से छानेंगे तो वो फ़िल्टर पेपर मतलब छानेंगे अगर उसे, तो वो पार्टिकल्स
पार हो जाएंगे, बहुत छोटे हैं, है ना। तो फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं किया जाता है। शुगर सॉल्यूशन की बात किया जाए, अगर पानी में चीनी डिज़ोल्व कर दोगे तो उसे आप छान सकते हैं कि छान लो तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी नहीं अलग होगा, क्योंकि शुगर उसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ इफ़ सॉल्यूशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर सॉल्यूशन को डिज़ोल्व होने के बाद, अगर शुगर सॉल्यूशन को डिज़ोल्व होने के बाद थोड़ी देर अगर आप छोड़ देंगे या लंबे समय के लिए भी छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, चीनी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर ऊपर चला गया, क्योंकि ये क्या है, ये होमोजीनस है। और ऐसा किस में होता है, हेट्रोजीनस में, है ना। अगर सैंड और वाटर की बात किया जाए तो उसमें हेट्रोजीनस का ये एग्जांपल है, हेट्रोजीनस में ये चीज़ होती है जबकि होमोजीनस में ये चीज़ नहीं होती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन इन द माइक्रोस्कोप, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है इसलिए उसको माइक्रोस्कोप में भी देखा नहीं जा सकता है। एंड द लास्ट वन, इन अ सॉल्यूशन फेज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉम्पोनेंट्स आर सेम। तो यहाँ पे फेज़ का मतलब स्टेट है, ठीक है, फेज़ का मतलब स्टेट। अगर पहले शुगर है सॉलिड, है ना, शुगर है सॉलिड का एग्जांपल है और वाटर है लिक्विड का एग्जांपल है, अलग अलग है तब, लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दोनों एक ही स्टेट में आ जाएंगे, दैट इज़ लिक्विड, है ना। तो सॉल्यूशन में जो स्टेट है वो सॉल्यूशन के बाद स्टेट अगर गैसियस है तो पूरा गैसेस शो करेगा, एयर पूरी तरह से गैस होती है ना। ये शुगर वाटर पूरी तरह से लिक्विड होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। वीडियो को एक या दो बार देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम में हम इसके क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस डालने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब करने पे, ठीक है। थैंक यू।